यार तुम्हें नहीं लगता कि गली के कुत्ते कुछ ज़्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल से होते हैं? और अगर तुम उनके साथ थोड़ा सा फ्रैंक होने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें काट भी सकते हैं। क्योंकि भाई बचपन में यार मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं कि जब कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं, और कभी उन्होंने मेरे को काटा तो नहीं, पर भाई वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, जब कुत्ता तुम्हारे पीछे भाग रहा है और तुम भाई पता नहीं अपनी पूरी एनर्जी लगा के, जो तुम्हारे पैरों में जितनी भी जान है वो पूरी पैरों में जान लगा के भाग रहे हो। वो चीज़ भाई बहुत ही मतलब ज़्यादा, मतलब वो बहुत ही तुम्हारे अंदर एक ना डर सा क्रिएट कर देती है कुत्तों के प्रति अ, कि तुम उनसे मतलब एक डिस्टेंस बना के रखना ही प्रेफर करने लग जाते हो। और मैं भी ना बचपन से मतलब मेरे को किसी ने मेरे मतलब किसी कुत्ते ने मेरे को आज तक काटा तो नहीं, पर मैं भी कुत्तों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना ही प्रेफर करता हूँ। मतलब इतना भी नहीं कि मेरे को कोई फोबिया है कुत्तों से कि कुत्ता देखते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते हैं। पर यार मैं ना मतलब ऐसा है कि मैं अगर कोई अनजान कुत्ता है तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, मैं बस अपने रास्ते निकल जाता हूँ और उसको मतलब इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो कुत्ता मतलब मैं जानता हूँ उस कुत्ते को, या फिर वो किसी का पेट है या मेरे दोस्त का कोई पेट है, तो तब मैं उसको थोड़ा सा हाथ लगा के, या ज़्यादा भी नहीं मतलब कि मैं उसके साथ उसको पकड़ के उसके साथ खेल रहा हूँ, पर मैं उसको तब थोड़ा सा पेट कर सकता हूँ या खाना दे सकता हूँ। उसके अलावा नहीं भाई, उसके अलावा तो मैं जितने भी मेरे को अनजान कुत्ते दिखे हैं मैंने सबको इग्नोर ही किया है। मैंने किसी को पेट पेट मतलब किसी को ऐसे हाथ लगा के पेट करने की कोशिश नहीं की है, ना मैंने किसी को खाना दिया है। और भाई तुम्हें ऐसे ना खाना किसी को देना भी नहीं चाहिए, किसी अनजान कुत्ते को, क्योंकि क्या पता भाई वो तुम्हें काट ले। तो अपनी सेफ्टी के हिसाब से तुम्हें उसे खाना देना चाहिए। और कोई अगर तकलीफ में है तब अलग बात होती है, पर वैसे तुम्हें किसी अनजान कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए। और और क्या होता है ना, जैसे रात में तो भाई कुत्ते कितने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वो तो तुम्हें पता ही होगा। रात में जितने भी कुत्ते होते हैं ना भाई, तुम देखोगे कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो उसे खाना देता हो या उसे पेट करता हो, वो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं भाई। कुछ कुत्ते होंगे जो नहीं पड़ते होंगे, पर जो मेरे गली में कुत्ते रहते हैं भाई, वो रात में उनको पता नहीं क्या हो जाता है और वो किसी भी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। कोई स्कूटी लेके आ रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे, कोई गाड़ी में आ रहा है गाड़ी के पीछे पड़ जाएंगे। गाड़ी के पीछे पड़ने का क्या मतलब होता है भाई? गाड़ी में तो भाई काट भी नहीं सकता कोई कोई कुत्ता किसी को, पर वो तब भी गाड़ी का पीछा करते रहते हैं, रात में भौंकते रहते हैं। मतलब कुछ कुत्ते ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते, जो मतलब तुम्हें तुम्हें मतलब लगता है कि ये कुत्ते सेफ हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, ये मैच्योर कुत्ते हैं जैसे तुम कह सकते हो। और वैसे कुत्ते भी एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या भरोसा भाई काट भी ले किसी को। मैंने ऐसे ऐसे कुत्ते भी देखे जो लोग कहते हैं कि ये किसी को काटते नहीं है, ये बहुत मतलब शांत कुत्ते हैं, पर उन्होंने फिर एक खबर आती है कि उन्होंने भी किसी को काट लिया। तो ऐसी सारी खबरें आती रहती है। और एक बार ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं मतलब तब छोटा था, और मैं मेरे को ना शायद अपने ट्यूशन से ना एक कॉपी लानी थी अपने घर, मतलब मुझे घर से ट्यूशन जाना था और ट्यूशन से एक कॉपी लानी थी अपने घर पे। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू भी चल मेरे साथ, हम ट्यूशन तक जाएंगे, मैं अपनी कॉपी लूँगा और वहाँ से हम घर आ जाएंगे, थोड़ा हम घूम भी लेंगे। तो और जो मेरा ट्यूशन था ना वो मतलब मेरे घर के पास नहीं था, वो मतलब किसी और लोकेलिटी, मतलब किसी और एरिया में था। तो मेरा जो दोस्त था और मैं था वो निकल गए उस लोकेलिटी में। उस मतलब जैसे ही हम उस लोकेलिटी में एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे एक गली होती है जो सीधी जा रही होती है, और वहाँ के एंड में ही मेरा ट्यूशन था। तो हम उस गली से होते हुए अपने ट्यूशन तक पहुँचे और वहाँ से मैंने कॉपी ली। और फिर हम जैसे ही वापस आ रहे थे ना, तो उस गली पे ना एक कुत्ता बैठा हुआ था साइड में। तो और वो कुत्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मतलब मैं उस गली से बहुत बार आया जाया करता था क्योंकि मेरा ट्यूशन था वहाँ पे। तो मैंने वो कुत्ता भाई पहले कभी नहीं देखा था, और मैं वो जैसे जैसे हम ना मतलब वो कुत्ता आगे था उस गली गली के, और हम जैसे जैसे उसके पास आई जा रहे थे ना, वो हमें देख के घुर्राने लग गया। तो भाई अब वो ऐसे घुर्रा रहा है, और वहाँ पे ना एक मतलब आंटी आंटी थी, और उसने हमें बोला था कि भागना मत। तो मतलब वो साइड मतलब वो जैसे ही कुत्ता घुर्रा रहा था तो वो आंटी कह रही थी कि भागना मत, ये ऐसे पीछे पड़ जाता है। तो भाई मेरा जो दोस्त था उस आंटी कह रही है कि भागना मत, और वो भाग रहा है। तुम सोच सकते हो कि भाई आंटी कह रही है भागना मत और वो भाग रहा है, और वो भाग रहा है। और वो कुत्ता जैसे ही उस कुत्ते ने देखा ना कि ये भाग रहे हैं, तो फिर वो भी हमारे पीछे भागने लग गया, और मेरा दोस्त आगे आगे भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, और कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा है। और उस कुत्ते ने हमें इतना भगाया ना, जब तक हम उस गली के बाहर नहीं पहुँच गए ना, तब तक उस कुत्ते ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा।
और शुक्र है हम उसने हमें काटा नहीं, वरना भाई इंजेक्शन लगाने पड़ जाते हैं हमें। और उसके बाद से मेरा दोस्त मेरे को कहने लग गया, भाई तू कौन सी गली में ले आया मेरे को, यहाँ पे ऐसे कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, ये पड़ जाते हैं। मैं कह रहा भाई तू भागा क्यों, पहली बात भाई वो आंटी कह रही थी भागना मत और तू भागने लग गया। और ऊपर से हम 2 जने थे और वो एक कुत्ता था भाई, वो डर भी सकता था, क्योंकि हम 2 जने, हम उसको थोड़ा डराते तो वो डर जाता। मतलब कुत्तों के साथ ना, कुत्तों को हम कह नहीं सकते कि मतलब कुत्ते बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कुत्तों के साथ। इसी वजह से मैं कुत्तों से थोड़ा दूर रहना ही प्रेफर करता हूँ। पर ऐसा नहीं है यार कुत्तों के प्रति मेरा कोई हेट है या फिर कुछ है। मतलब मैं अपना रास्ता, अपने रास्ते निकल जाता हूँ और मैं ज़्यादा कुत्तों से फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करता। तो बस इसी वजह से ये थोड़ा सा मेरे अंदर डर है कि अगर जहाँ पे कुत्ते हैं तो उधर जाना मैं अवॉइड ही करूँगा।